वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले क्या वो चीज़ें हैं जो कि कवर करनी ज़रूरी है। क्लैरिटी देना चाहूँ HTML क्या होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा मिर्ज़ा। मैं जो हमारी सेकंड हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी सेकंड वीडियो के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूँ। एंड जैसे आप लोगों ने इसका नाम पढ़ा है, बेसिक नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट। वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि जो वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले क्या वो चीज़ें हैं जो कि कवर करनी ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप लोगों के लिए आगे जाने वाला सफ़र आसान हो जाए। तो पार्ट में हम थ्योरेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कुछ चीज़ बेसिस आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे बहुत ग्राउंड लेवल से। एंड देन हमारी इस वीडियो में जो कि बेसिक नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट है, इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कंटेंट है वो इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, हमारे जो कोर्स आउटलाइन में आ रहा है वेब डेवलपमेंट क्या होती है उसको देखेंगे। उसके क्या कौन से ऐसे की कंपोनेंट हैं जिसके थ्रू वेब डेवलपमेंट की जाती है। फिर उसके अंदर दो मेजर एरियाज़ होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। उनमें क्या डिफरेंसेस है, वो किस तरह से काम करते हैं और उन पे काम करने के कौन कौन से टूल्स होते हैं। इसके साथ आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज के हवाले से भी मैं बताऊंगा जो कि वेब डेवलपमेंट में लर्निंग के लिए आप लोगों के लिए ईजी रहेंगी। ठीक है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। सो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, राइट। वेबसाइट कोई भी बनाने का, उसका जो वेबसाइट्स के बनाने का जो क्रिएशन प्रोसेस होता है या कोई एप्लीकेशन कह लें, ठीक है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट का जो आपकी साइट होती है उसके डिज़ाइन शामिल होता है, उसके लेआउट शामिल होते हैं, फिर उसमें कोडिंग की जाती है। कोडिंग करके आप कंटेंट उसमें डालते हैं, फिर उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होती है। तो इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो वेबसाइट्स हैं उनको एम्पावर करती हैं, उनको रीच देती हैं डिफरेंट बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, आप किसी एक कंट्री में बैठे लेकिन आप ग्लोबली उनको चीज़ें सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा आजकल। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करते हैं अगर इसके साथ, तो आप लोगों ने डिफरेंट नेटफ्लिक्स लोग देखते हैं, सीजन्स देख रहे होते हैं, वन गुड एग्जाम्पल दराज है, ई कॉमर्स है, अमेजोन है, जिसपे ग्लोबली पूरी दुनिया में चीज़ें बिकती हैं। वेब में एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी, सोशल एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, so what are the key components? HTML, CSS and JavaScript, these are the main key components। ठीक है, जो कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। जो भी हमारा ब्राउज़र होता है, ठीक है, गूगल क्रोम को हम ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, इस तरह की डिफरेंट एग्जाम्पल है ब्राउज़र्स की। उसके अंदर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर जो भी वेबसाइट मेरी दिखती है फ्रंट पे, वो लाजमी तौर पे वो ब्राउज़र सिर्फ समझता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को। इसके अलावा किसी तीसरी लैंग्वेज को आपका ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर हम लोग HTML को थोड़ा सा, अगर मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूँ HTML क्या होता है, तो एक HTML टैग होता है लाइक दिस वन, H1 की एक HTML का टैग है हेलो वर्ल्ड। H1 का मतलब है हेडिंग हुआ। इस तरह H1, H2, H3, H6 तक ये 6 टैग होते हैं जिनमें डिफरेंट साइजेस होती हैं। ठीक है, HTML इज द स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट। तो ये H1 जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, और ओपनिंग टैग होता है, साथ में क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, उसके बीच में आप कुछ भी लिखते हैं वो नज़र आ रहा होता है। ये टैग आपको ब्राउज़र पे नज़र नहीं आता। अगर आप किसी भी अपने ब्राउज़र को इंस्पेक्ट एलिमेंट या व्यू सोर्स करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी डिटेल में नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टैग्स कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। HTML इज स्केलेटन, जैसे आपको मैंने बताया। अब CSS क्या होती है? ठीक है, CSS आपकी स्टाइलिंग होती है। मैंने जब एक स्केलेटन बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्टाइलिंग होती है वो CSS के थ्रू होती है। जैसे अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर जो मेरा एक इंसान का ढांचा होता है वो HTML आप कह सकते हो। वो एक के बाद जो आप पर आपकी प्रेजेंटेशन है वो CSS के थ्रू हो रही है। इसी तरह वेबसाइट का जो डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन है, फेसबुक का लेआउट कैसे बना हुआ है, ठीक है, मेरा साइन इन का बटन इधर आ रहा है, इधर गूगल एक फॉर्म आ रहा है, इधर फुटर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा मेरा HTML का और CSS से मिलकर पूरा डिज़ाइन बनता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? अगर जावास्क्रिप्ट को भी इस पिक्चर में ऐड करें तो जावास्क्रिप्ट इज़ द फंक्शनैलिटी। जावास्क्रिप्ट जो है वो मेरी फंक्शनैलिटी है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, HTML, CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो प्रोग्रामिंग आपके बाजू को, आपकी टांगों को, आपके पूरे स्केलेटन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अगर मैं वेबसाइट के अंदर वापस आके आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वैलिडेशंस लगी हुई है। मतलब वो जो
उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, हमने HTML CSS3 एंड जावास्क्रिप्ट की तो बात कर ली। ठीक है, अगली चीज़ क्या होती है कि मैं अगर अपनी इसी एग्जांपल को लेके चलते फेसबुक वाली को, फिर आ जाती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। मेरे पास ब्राउज़र के ऊपर एक व्यू आ रहा है नज़र, ठीक है, उस पर HTML हुई हुई है, उसके ऊपर CSS हुई हुई है, स्टाइलिंग हुई हुई है। ठीक है, एक अच्छी सी वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है, उसके अंदर डिफरेंट लेआउट्स हैं। यहाँ पे आपका हेडर आ रहा है, इस जगह पे यहाँ पे आपका मेन्यू आ रहा है, ये आपकी ये पोस्ट का सेक्शन है, यहाँ पे आपकी डिफरेंट पोस्ट आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी फ्रंट एंड का पार्ट है। ठीक है, अब जब मैं कोई बटन सेंड कर दबाता हूँ तो उससे मेरा एक डाटा जाता है कहीं पे। उसके बाद जब मैं पेज को रिफ़्रेश भी करता हूँ या मैं लॉग आउट करके किसी दूसरे कंप्यूटर में जाके अपनी उस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, फिर भी मेरे पास मेरी वो पोस्ट और वो सारा डाटा वहाँ पे भी आ जाता है। वो चीज़ क्या होती है, वो सारा काम यहाँ बैक एंड डेवलपमेंट में होता है। बैक एंड हमारा जुड़ा होता है हमारे डाटाबेसेस के साथ। ठीक है, आपका फ्रंट एंड जो है डाटा यहाँ से पास करता है बैक एंड को, बैक एंड डाटा के अंदर डिफरेंट तरह के अपने प्रोसेसेस परफॉर्म करता है और उसको आपका एक डाटाबेस, एक स्टोरेज होती है जहाँ पे उस डाटा को सेव कर देता है। और जब आपको दोबारा उस डाटा की ज़रूरत होती है तो फ्रंट एंड उससे रिक्वेस्ट करता है और बैक एंड उसको वो स्टोरेज से डाटा निकालता है और वापस फ्रंट एंड को दे रहा होता है। इसके क्या क्या टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो ये मैंने कुछ चीज़ें अभी आप लोग इनको जस्ट एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि इस तरह के फ्रेमवर्क होते हैं। ये कुछ टूल्स होते हैं एडिटर जिनमें हम कोडिंग करते हैं। VS कोड हो गया, डॉकर हो गया, जेनकिन हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। ठीक है, फिर फ्रंट एंड की कुछ फ्रेमवर्क हैं जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है। ये वो चीज़ें जो कि हम आगे चलते हुए कोर्स में इनको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, इनको समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। फिर बैक एंड की कुछ लैंग्वेजेस आ जाती है, Node.js है, जावा है, MySQL है। ठीक है, तो ये हमारी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। तो इस तरह इनके फिर बैकएंड लैंग्वेजेस के अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं। इसके साथ फिर डाटाबेसेस होता है, MySQL है, MongoDB है, PostgreSQL है, Firebase है। ये डाटाबेसेस हैं जिनका मैंने बताया, जिनमें हम डाटा स्टोर करते हैं। आपका डाटाबेस बैकएंड के साथ जुड़ा होता है और बैकएंड डाटा प्रोवाइड करता है डाटाबेस से लेके आपके फ्रंट एंड को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी स्टोरी इस पे चल रही होती है। नेक्स्ट इस पे आगे आते हैं तो फिर अब इनका कोर्स आउटलाइन अगर हम देखें, पढ़ने का क्या क्या तरीक़ेकार होंगे आपके पास। ठीक है, जब हम सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज में सबसे पहले यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा, दीज आर द ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड में W3 स्कूल आ जाता है। ChatGPT के आजकल ये काफ़ी फेमस है, आप सबने नाम सुना होगा इससे। प्लस हमने जितनी टूल्स एंड वो पढ़े हैं जैसे एंगुलर, रिएक्ट, Node.js, ठीक है, इन सब की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद होती है। आप वहाँ से जाके उनके मुतालिक पूरा पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फिर कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट डेवलपर्स की, तो जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है, दीज आर द कम्युनिटीज़ जहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको डिफरेंट लर्निंग मटेरियल मिलेगा जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम फाइनल थॉट्स पे आते हैं, इसका हमारा मकसद जो हमारा इस पूरे इसका है वो यही है कि हमें लर्निंग को जो है अपनी वेब डेवलपमेंट को उसको फोकस रखना है, उसको छोड़नी नहीं है। अब मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरी एक जर्नी है उससे ये चीज़ बताता जाऊँ कि मेरे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ाया। मैंने कुछ और ऐसी जगहों पे इंस्टीट्यूट लेवल पे भी, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ में मैंने सेशंस दी हैं, नाम नहीं लूँगा, बट मैंने एक चीज़ देखी है कि वो लोग जिनको शुरू में समझ नहीं भी आ रहा होता लेकिन वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं, तो इवेंचुअली वो ग्रिप कर लेते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। स्पेशली जितने ज़्यादा लोगों का मेरे पास फीडबैक आएगा, कमेंट्स आएगा, उतनी ज़्यादा मैं इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आप लोगों को पता चलता रहे। और जैसे जैसे मेरा चैनल मेरे पास फीडबैक बढ़ता जाएगा, आप लोगों को आगे उतनी जल्दी मेरी नई वीडियोज़ आगे आप लोगों के लिए आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।